डायरेक्टरेट की क्वेश्चनिंग में राहुल गांधी ने अब जो सारा भांडा है वो मोतीलाल वोरा जी के सर पे फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो डिसीजंस हुए हैं वो उनके अंडर पे हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक ये जो नया बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से, जो उन्होंने ईडी को बयान दिया है कि मोतीलाल वोरा जी एक डिसीजन मेकर थे, उनका इस चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। देखिए, हर जो कोई चोरी करता है, स्कैम करता है, उसका पहला जो एक्सक्यूज़ और बहाना होता है वो यही होता है। वो अपना गिल्ट कभी मानता नहीं है। वो कहता है कि ये स्कैम मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया। या तो आजकल कुछ स्कैमस्टर्स कहते हैं कि हमारी याददाश्त खो गई है, हमें याद ही नहीं स्कैम कैसे हुआ। तो ये दो प्रकार के स्कैमस्टर्स है। मेरा सवाल ये है कि जिसकी केवल 12% शेयर होल्डिंग थी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अब उनके सिर पर भांडा फोड़ा जा रहा है। और जो 76% के मालिक थे, जिन्होंने 2000 करोड़ की मनी हाइस्ट की, यंग इंडियंस के माध्यम से पूरा पैसा लूट लिया, संपत्ति लूट ली, सार्वजनिक संपत्ति लूट ली, जनता का माल अपनी जेब में डाल किया, और ये मैं नहीं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है। तो अब उसका भांडा स्वर्गीय मोतीलाल जी पर फोड़ना मतलब काम खत्म तो पैसा हजम। जी सर, और एक हमारे सोर्सेज से हमें ये भी पता चला है कि राहुल गांधी जो अपने जवाब दे रहे हैं वो बार बार जाके सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, और जो एक्सटेंशन हो रहा है पूरा क्वेश्चनिंग में वो उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ ऐसा सा प्रतीत होता है कि शायद उनको ट्यूटर किया जा रहा है। देखिए, ईडी और राहुल गांधी के बीच में क्या चल रहा है, मैं उसका विटनेस नहीं हूँ, ना मुझे उसकी कोई जानकारी है। आपके चैनल से पता चल रहा है, परंतु सच का केवल एक ही वर्जन होता है, सच के अलग अलग पहलू नहीं होते। तो आपने एक बार सच कह दिया तो उसको रिविजिट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। परंतु अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर लंच ब्रेक में लॉयर आपको कुछ बोलते हैं, फिर आपको कुछ याद आता है कि ये झूठ भी ऐड करना है, नहीं ये ज़्यादा झूठ बोल दिया तो इसको करेक्ट करना है। तो जब झूठ बोलते हैं तो आदमी बदलते रहता है अपना बयान, और जब सच बोलते हैं तो बस 5 मिनट का काम होता है सच बोलना। तो कहीं ना कहीं ये सत्याग्रह नहीं, मैं इसे बार बार कहता हूँ, ये दुराग्रह है राहुल गांधी का, ये हत्याग्रह है कांग्रेस पार्टी का। महात्मा गांधी के उसूलों की हत्या की जा रही है। और देखिए, राहुल गांधी ईडी के सामने साइलेंट है, इवेजिव है, और सड़कों पर ये लोग अग्रेसिव है, वायलेंट है। कभी आसाम के एक सिपाही को पीट देते हैं, कभी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, आगजनी करते हैं, दिल्ली में जिस प्रकार की बंधक बनाने की कोशिश की दिल्ली को। तो क्या ये सत्याग्रह है या भ्रष्टाचार को बचाने का दुराग्रह है? और 10 सवाल हमने पूछे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वकील है, प्रवक्ता है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट का यंग इंडियंस पे आदेश आया है, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है? वो नहीं बता पा रहे कि एजेएल के यंग इंडियंस को जब शहर गए तो काटजू जी ने और शांतिलाल भूषण ने उसके ऊपर सवाल उठाए थे, क्या वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो ये नहीं बता पा रहे कि 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस को जब माफ़ किया गया तो यंग इंडियंस के लिए माफ़ करने की कांग्रेस पार्टी ने जो एक चेष्टा की, क्या डोनर से उन्होंने पूछा यंग इंडियंस ने ये पैसे डोटेक्स से क्यों लिए, डोटेक्स जैसी कंपनी से क्यों लिए? यंग इंडियंस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसने 5-6 साल में 2010 से 16 के बीच में क्या चैरिटी किया, जरा एक काम तो गिनवा दीजिए। पेपर भी जो पब्लिश हुआ वो केस शुरू होने के बाद शुरू किया गया, 2016 के बाद। तो बताइए इतने साल क्यों पेपर पब्लिश नहीं किया गया? सवाल ये भी है कि इनकम टैक्स का ऑर्डर आया है राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, नो रिलीफ। तो क्या वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? देखिए, एलिगेशन ऑफ करप्शन ऑन परिवार पर एजिटेशन बाय कांग्रेस पार्टी, करप्शन और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है ये उन्हें बताना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि क्यों भ्रष्टाचार का ये भक्ति प्रदर्शन सत्याग्रह के प्रदर्शन के नाम पर किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ये थे बीजेपी से शहजाद पूनावाला। उन्होंने कहा है कि सत्य का एक ही रूप होता है, और अगर बार बार उनको अपना वक्तव्य बदलना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। मैं मधुरिमा मिश्रा, विजय सुरेंद्र शाह के साथ, रिपब्लिक भारत के।